चीन की तरफ से मैं बात रखना चाह रहा हूँ। हम 3 लैंग्वेज में बात करें, तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू में। ये जो प्रेस मीट है आज की जो हमने मुनक्किद की है, ये बहुत गैर मामूली तौर पे हमारा ये काम नहीं है। प्रेस मीट करना, लोगों को इनवाइट करना, हमारे इश्यूज को एस्केलेट करना, हमको दूसरों को तकलीफ देना, ये हमारा मोटिव नहीं है। हम लोग कारोबारी बिजनेसमैन हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग एम्प्लॉयर्स हैं। हम कई लोगों को रोजगार फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके बावजूद हमें आज ये प्रेस मीट करना पड़ रहा है मजबूरी तौर पे। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है और हमारी कोई वजह नहीं थी, लेकिन हमको टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जितने मैनिपुलेशंस हुए, 4 बार रिवीजन हुआ, उसको चेंज किया गया अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने खास लोगों को तवज्जो देने के लिए, सहूलत देने के लिए और उनको टेंडर देने के लिए। तो इसके लिए हम लोग आज ये बात रखना चाह रहे हैं आप सबके सामने खुले तौर पे, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे वजूहात के साथ। 1 साल से हम कंटिन्यूस इसके टेंडर के पीछे फॉलो अप कर रहे हैं। इसको बल्क ऑर्डर बनाने में हमारी जद्दोजहद रही है। हम लोग तैयार हैं, हम सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बावजूद हम सब यूनाइट होकर आज हम लोगों को ये प्रेस मीट करना पड़ रहा है कि हम में से किसी को ऑर्डर नहीं मिला है और हम किसी बाहर वाले को, जो कि मोनोपोली में बिजनेस में करना चाह रहे हैं, या वो स्टेक होल्डर है जो थाउजेंड्स ऑफ सीआर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद उनकी कैपेसिटी है, जबकि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके कोई वजूद नहीं है, उनका कोई प्रेजेंस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बावजूद जो है उनको ऑर्डर दिया गया है और 1:4 रेशियो में कंपेरेटिवली उनको ऑर्डर टेंडर जो है पास ऑन किया गया है, जबकि उनकी प्रेजेंस नहीं है, जबकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, उनका कोई क्राइटेरिया, उनका वजूद नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने इसको जो है टेंडर सक्सेसफुली लिया है और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गैर वाजबी है, गैर शरअन है। ये बिल्कुल आप तवज्जो का मौजू है आप सबके लिए एज ए प्रेस मीडिया, एज ए डिजिटल मीडिया। आप लोग इसको किस हद तक आप पहुंचा सकते हैं, हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। हमारी गुजारिश है कि हम सबको मुतासिर है, हम एक मुतासिर नहीं है, हम सब मुतासिर है। हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो टेक्नीशियन, ऑपरेटर, मतलब स्किल लेबर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब का घर जो है बिल्कुल बेतहाशा तौर पर डिस्टर्ब है। जब से गवर्नमेंट आई है 2 साल से, हम 40 साल में कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे 40 साल से हमारी कंपनियां चल रहे हैं, हमारे फैक्ट्रीज चल रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इवन हम दूसरे स्टेट्स के भी ऑर्डर आ रहे हैं तो हम रोक के हमारे स्टेट का ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट करना ये हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। उसके बावजूद हमको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है और अपने जो फेवरलिज्म जिसको बोलेंगे, जिसको अपने लोगों को तवज्जो देकर जो है उनके लिए डॉक्यूमेंट चेंज करते हुए जो है हमारे लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। और हम लोग वाकई में विक्टिम्स है, हम लोग वाकई में हमारे ये तकलीफ हो रही है कि हमारे लोगों को, हमारे 4 फैक्ट्री में से 2 बंद हो गए, 2 चल रहे हैं, हमारे 50 लोगों में से 2 लोग बाकी रह गए हमारे पास। तो ये सब तमाम चीजें, जो स्किल लेबर है, जो ऑपरेशन इंचार्ज है, जो कारीगर है, वो लोग आज बेरोजगार है, आज वो क्राइम करके जो है दूसरे चीजों में मुलविस होते जा रहे हैं। बार बार हम ताकीद कर रहे हैं, इससे पहले की हमारी जो गुजारिश रही वो भी नाकबूल रही। हम जब जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट लेके किसी आईएएस का, हमारे पास बजट ही नहीं है बोल रहे, लेकिन ये उसके बावजूद जो है रिलीज करते जा रहा है टेंडर पे टेंडर, और 40 करोड़ का कंटेंडर 120 करोड़ में दिया जा रहा है। ये बड़ी अशद सोचने की जरूरत है इस वक्त कि ऐसा क्यों, ऐसा एक तरफा फैसले क्यों, एक तरफा गुंजाइश क्यों बनाई जा रही है। और ये नाम लेने के हमारी कोई वजूद नहीं है। हम किसी का नाम, ये पॉलिटिशियन का नाम या किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लेने की हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज का नाम लेने में हम मजबूर है। जिनको अलाट किया गया उनका नाम लेने में मजबूर है। आखिर उनका स्टैटिक्स देखिए, उनकी मौजूदगी देखिए, उनके ऑपरेशन एक्टिविटीज देखिए। उसके बावजूद मेगा इंडस्ट्रीज और दूसरे इंडस्ट्रीज, जैसा अभी हमारे साथियों ने नाम लिया है, आप उन सबको तवज्जो दीजिए। आप इतना एमएसएमई को बैकग्राउंड करेंगे, इतना मतलब पीछे धकेलेंगे कि 2 साल से एक ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आ रहा है। आखिर 20% हम लोग क्यों मांगे? हमारा 100% हक है, उसके बावजूद हम 20%, 25% हम मांगने के लिए, यानी कि हमारे लिए कोशिश बना रहे हैं, जबकि ऑर्डर ही हमारे लिए है, टेंडर ही हमारा राइट है। हम सब यहाँ पे मौजूद है, एक दूसरे को हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं, हम लोग केयर करना चाह रहे हैं। चलो भाई हमको नहीं मिला, चलो हमारी प्राइस अच्छी नहीं थी, हमारे कॉम्पिटिटर को मिला, लेकिन कॉम्पिटिटर कौन?
500 CR वाला, 100 CR, 1000 CR वाला, अरे हम लोग यहाँ मौजूद है, हमारी स्टैटिक्स है, हमारा ब्रेक इवन है, हम लोग का पूरा बैंक स्टेटमेंट्स है, हम लोग के पूरे डॉक्यूमेंट, हम जो क्राइटेरिया वो लोग देते जा रहे हैं, हम फुलफिल करते रहे, 4 बार रिवाइज करने के बावजूद हम वो क्राइटेरिया को, वो प्राइस को हम बीट कर सक रहे हैं, उसके बावजूद हम जो है हम चीजें जो है हम कंपटीशन में नहीं आ सक रहे। तो हम लोग अदबन गुजारिश है आप सब से, मीडिया पर्सन से, हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचाइए, हमारी बात जो है सीएम साहब तक पहुंचाइए। ये हम लोग कैरियर से खेल रहे हैं, ये कैरियर से जो है सो हमारे साथ जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये बहुत मुतासिर हो रहे हैं लोग, हम सब। और रही बात इसमें जो है हम सब मिलके अगर हम साथ जुड़ेंगे तो हम बहुत कुछ रोजगार फराम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सहूलत पैदा कर सकते हैं। और हमारी गुजारिश है कि हमारी बात सुनी जाए, रखी जाए और उस पर अमल किया जाए। हम ये टेंडर को इमीडिएट जो है हम बहुत दूर तक हम उसको फाइट करेंगे, डिफेंड करेंगे। हम मैं तेलंगाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मेंबर जाकिर हुसैन बात कर रहा हूँ, और इस हमारे तेलंगाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बिहाफ पे जो टेंडर्स हमको नहीं आ रहे हैं और स्टेट वाइज ब्यूरोक्रेट्स को और हाईलाइटेड कंपनीज को आउटसाइड हैदराबाद जो टेंडर्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं। इस बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोटेक्ट को आए थे। एमएसएमई में हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ये था कि कम से कम हमको 20% टेंडर्स दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे को वो 20% तो छोड़िए, 0% भी ऑर्डर्स, छोटे मोटे ऑर्डर्स को छोड़ के और कुछ ऑर्डर्स लिए। हमारे स्टाफ, हमारे टेक्निकल लेबर्स, हमारे नॉन टेक्निकल लेबर्स पूरे इस वजह से मुतासर होके हैं और कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट इस वजह से जाके है। हमारा 2047 का विजन इस वजह से कंप्लाई नहीं हो सक रहा है, क्योंकि हमें कोई भी बड़े किस्म के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। और ये तमाम बड़े ऑर्डर्स बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को, टर्फा इंडस्ट्रीज को और मफतलाल ग्रुप को जा रहे हैं। हम सीएम साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि ये तमाम ऑर्डर्स में से हमको एक पर्टिकुलर शेयर दिया जाए एज members of Telangana Manufacturers Association.